टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का क्या होता है, इनवर्स रिलेशन। इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस देन रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीजेस। पेपर हुए, एक 500 नंबर का, एक 600 नंबर का और एक 700 नंबर का। आप लोगों के मार्क्स आए 500 नंबर में 5 और 600 नंबर में 5 और 700 नंबर में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियो फॉर यू क्लासेस। आशा करता हूँ आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे। आज हम लोग मिल रहे हैं अपने क्लाइमेटोलॉजी के एक और न्यू टॉपिक के साथ, और अपना टॉपिक है वाटर इन दी एटमॉस्फेयर। धीरे धीरे हम कैसे यहाँ तक पहुंचे, है ना, उसको थोड़ा रिवाइज करते हैं। हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? हमने स्टार्ट किया था सोलर रेडिएशन पढ़ा था ना, और उसके बाद क्या पढ़ा था? हीट बजट पढ़ा था। उसके बाद विंड्स पढ़े, उसके टाइप्स पढ़े, लोकल विंड, सीजनल विंड्स, अपर ट्रोपोस्फेरिक सिस्टम पढ़ा। उसके बाद कहीं जाके हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तो आज हम इस चैप्टर में क्या क्या हमें पढ़ना है, वाटर वेपर क्या होता है उसको समझना है, उसके सोर्स समझेंगे, उसके फैक्टर्स को समझेंगे, उसके बाद ह्यूमिडिटी को समझेंगे, ह्यूमिडिटी के सोर्स को समझेंगे, ह्यूमिडिटी को मेजर कैसे करते हैं उसको समझेंगे, ह्यूमिडिटी होती क्या है उसको समझेंगे। उसके बाद क्लाउड्स के टाइप्स को पढ़ेंगे, व्हाट इज प्रेसिपिटेशन एंड टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन उसको जानेंगे, फिर टाइप्स ऑफ रेनफॉल को जानेंगे और अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इस पूरे चैप्टर को हम अलग अलग पार्ट्स में पढ़ेंगे। तो इस पार्ट में हम दोनों कवर करेंगे, वाटर वेपर और ह्यूमिडिटी को। ये हम पढ़ेंगे इसमें, वाटर वेपर को और ह्यूमिडिटी को इस पार्ट में पढ़ेंगे। तो आइए कंटिन्यू करते हैं। तो ये अपना वाटर वेपर, इसके कुछ समझेंगे कि वाटर वेपर होता क्या है, उसके बाद सोर्स उसका क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है और इंपॉर्टेंस को समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं वेपर क्या होता है, यानी कि भाप। जैसे अगर आप लोगों ने कभी देखा होगा, हम पानी गर्म करते हैं, चाय बनाते हैं ना, उससे पहले हम पानी गर्म करते हैं। तो उस पानी गर्म करने के बाद जो उसके ऊपर से भाप निकलती है ना, वो क्या है? वेपर है। किसकी? वाटर की। ठीक है, तो ये हो गया वाटर वेपर। अगर इसी के बारे में पढ़े तो एयर कंटेन्स वाटर वेपर। जैसे अगर मैं बात करूं अपने एटमॉस्फेयर में, हम तीनों स्टेट में वाटर है ना, लिक्विड में भी, सॉलिड में भी और गैसियस में भी। तो जो गैसियस स्टेट में उसको हम कहते हैं वाटर वेपर। इट इज द गैसियस स्टेट ऑफ वाटर, यानी कि क्या है? वाटर का गैसियस स्टेट है। वही लिक्विड स्टेट क्या है? ऑलरेडी जो वाटर है। और सॉलिड स्टेट क्या है? ग्लेशियर्स वगैरह देखे होंगे ना अपना, आइस। तो ये क्या है? सॉलिड स्टेट में। तो तीनों फॉर्म में हमारा वाटर मिलता है हमें हमारे एटमॉस्फेयर में। वही इट वेरीज फ्रॉम 0 to 4% वॉल्यूम ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो हमारी एक साइकिल है, जैसे वाटर को हम उधर अपने वाटर को अपने एटमॉस्फेयर में, और एटमॉस्फेयर से फिर से वापस में वाटर आ जाता है। ये साइकिल क्या है? इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, ट्रांसपिरेशन। ये अब हम धीरे धीरे आगे इसमें पढ़ेंगे, जब हम रेनफॉल वाला, प्रेसिपिटेशन वाला पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे कि कैसे हम हमारे एटमॉस्फेयर से अपने ये साइकिल कैसे घूमती है। अपने आप वाटर एटमॉस्फेयर में चला जाता है और एटमॉस्फेयर फिर वापस अपने आप हमारे लैंड पे आ जाता है। तो इस साइकिल को आगे चल के पढ़ेंगे। तो वाटर वेपर को कंटिन्यू करते हैं। तो अपने जो सोर्स रीजन है इससे वाटर वेपर के, वो दो टाइप्स हैं, एक तो नेचुरल और एक मैन मेड। अगर नेचुरल की बात करें तो नेचुरल में भी दो टाइप्स हैं, एक तो इवेपोरेशन और एक इवेपोट्रांसपिरेशन। इवेपोरेशन में क्या है? ओशन, सीज, लेक्स, रिवर्स। ये क्या है? ये इसके सोर्स रीजन है कि वाटर वेपर कहां से, उसका सोर्स क्या है। तो सोर्स इसका ये है, एक तो नेचुरल, उसमें भी इवेपोरेशन क्या है? ओशन से, सी से, लेक से, रिवर से। वही इवेपोट्रांसपिरेशन, ये एक कंबाइंड वर्ड है इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन का। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? जब अपनी पेड़ों से क्या होता है? जब पेड़ों से अपनी एटमॉस्फेयर में जाए नमी, उसको बोलते हैं ना, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। तो वही इवेपोट्रांसपिरेशन, जब सॉइल और वेजिटेशन यानी कि मिट्टी और पेड़ों का एक साथ से हो रहा हो, तो उसको बोलेंगे इवेपोट्रांसपिरेशन। घास और मिट्टी एक साथ होती है ना, तो उससे अगर इवेपोरेशन हो रहा है तो उस टर्म को बोलते हैं इवेपोट्रांसपिरेशन। वहीं अगर मैन मेड की बात करें तो उसमें क्या सोर्स रीजन्स हैं? रिजर्वॉयर, लेक, कैनाल, इरिगेशन, एफॉरेस्टेशन। ये सारे मैन मेड है सोर्स, किसके? वाटर वेपर के। वहीं हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की। तो डिस्ट्रीब्यूशन हम वर्टिकल करते हैं और हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम वर्टिकल देखें तो हायर इन ग्राउंड लेवल। तो वाटर वेपर सबसे ज्यादा कहाँ मिलेंगे? ग्राउंड लेवल पे। और अगर हॉरिजॉन्टल की बात करें तो डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल, यानी कि इक्वेटर पे सबसे ज्यादा होता है, फिर ये डिक्रीज होते रहते हैं अगर पोल्स की तरह हम जैसे जैसे जाते जाएंगे। पोल्स में हमें क्या मिलता है?
पोल्स पे हमें क्या मिलता है, ग्लेशियर्स है ना, वहाँ पे कितने बड़े बड़े ग्लेशियर्स है। तो वहाँ पे वाटर किस फॉर्म में होता है, वहाँ पे लिक्विड या सॉलिड, वो सॉलिड फॉर्म में भी है और लिक्विड फॉर्म में भी है। क्यों, ग्लेशियर से बहुत सारी रिवर्स भी तो निकलती है ना, तो वो क्या है, सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में, दोनों में। वहीं अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस की, जैसे हाँ एक एग्जांपल देते हैं, अपनी एक स्टील की बोतल देखी होगा आपने, सब लोग स्टील की बोतल लाते होंगे ना बच्चे, उसमें पानी, अगर हम ठंडा पानी भरते हैं तो उसके बाहर, बोतल के बाहर गीली हो जाती है वो पूरी बोतल, और वहीं अगर गर्म पानी भरना तो उसके बाहर गीली नहीं होगी। तो ये भी एक डिफरेंस है, ठीक है, ये नोटिस करना क्या है ये डिफरेंस। क्यों, जो ठंडे पानी के बाहर जो वो गीली हो जाती है, वो क्या है, वो उसके वेपर से जो बाहर आ जाते हैं। वही इंपॉर्टेंस अगर इसकी हम देखें तो कंडेंसेशन एंड रेन, और दूसरा इंक्रीज एंड रेगुलेट्स एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर और वर्क एज ग्रीन हाउस गैस। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वाटर वेपर क्या कैसे वर्क एज ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस एज वर्क करता है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आप लोग देखोगे कि बहुत से स्टेट्स में जब पोल्यूशन आता है, जैसे दिल्ली की बात करें तो अक्टूबर नवंबर में पोल्यूशन आता है, तो बहुत से सरकारें क्या करती हैं, जो पेड़ों पे है पानी छिड़कती हैं और एटमॉस्फेयर में पानी को छिड़कती हैं। तो पानी तो क्या एक्ट कर रहा है, जो लिक्विड फॉर्म है वाटर की, वो क्या कर रही है, वो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन को थोड़ा बहुत कम कर रही है, धूल मिट्टी को कम कर रही है। वहीं ये क्या कर रहा है, ये तो ग्रीन हाउस गैस की तरह वर्क कर रहा है। क्यों, क्योंकि जो गैस, जो अपनी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है उसको ट्रैप करता है। जो अपनी टेरेस्ट्रियल आउटगोइंग रेडिएशन होती है ना, आउटगोइंग रेडिएशन अपनी सन की, तो उसको ट्रैप करता है क्योंकि गैसियस फॉर्म में ना अपने एटमॉस्फेयर में, इसलिए। तो ये तो होगी अपनी एटमॉस्फेयर की बात। अब हम करते हैं अपनी किसकी, ये अपने वाटर वेपर की बात होगी। अब हम बात करते हैं अपने, एक सेकंड, अब हमें पढ़ना है अपना टॉपिक ह्यूमिडिटी का। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमिडिटी के बारे में। अब हम पढ़ते हैं अपनी ह्यूमिडिटी को, ह्यूमिडिटी के सोर्स पढ़ेंगे, इसके फैक्टर्स को जानेंगे और उसको मेजर कैसे करते हैं उसको जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी होती ही क्या है, जैसे आप लोगों ने कभी फील किया होगा ना, जैसे बारिश से पहले, जब बारिश होने वाली हो या फिर उससे पहले, तो मतलब एक उमस सी हो जाती है पूरे अपने एटमॉस्फेयर में, तो उसको बोलते हैं ना यार कितनी उमस हो रही है, कितनी ह्यूमिडिटी हो रही है। ऐसी अगर हम किसी रूम में जाएं, जैसे अगर किसी रूम में जाएं वो काफी दिनों से बंद हो, तो उसमें जाते तो ऐसा लगता है ना यार कितनी उमस हो रही है इसमें, तो वो क्या है, ह्यूमिडिटी है। इसी तरीके से हम अगर सदर्न इंडिया में अपनी जाएंगे तो हम जब भी कोई अगर मतलब बीचेस पे गया हो, तो वहां पे उस वजह से गोवा स्टेट हो गया, अपना उड़ीसा स्टेट हो गया, जो भी अपने कोस्टल स्टेट्स है, वहां पे ह्यूमिडिटी काफी होती है, मतलब ऐसा लगता है चिपचिपा वाला एनवायरमेंट, तो वो क्या होता है, वो होता है ह्यूमिडिटी। तो वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी, मतलब जितना वाटर वेपर प्रेजेंट होगा एयर में उसको हम बोलेंगे ह्यूमिडिटी। इसके सोर्स क्या होते हैं, evaporation from water bodies और evapotranspiration from soil and vegetation। दोनों ही सोर्स किसके हमने वाटर वेपर के पढ़े ना अभी, evaporation from वाटर बॉडीज, अलग अलग evaporation होता है लेक से, ओशन से, रिवर से, तो वही ये भी है evaporation from वाटर बॉडीज भी इसका सोर्स है, वही evapotranspiration from soil and vegetation, ये भी सेम सोर्स है जो कि वाटर वेपर के होते हैं। वही अगर हम बात करें फैक्टर, कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं अपनी ह्यूमिडिटी को, तो लैंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, वेजिटेशन कवर, प्रिवेलिंग विंड और अल्टीट्यूड, ये सारे फैक्टर्स हैं जो किसको, ह्यूमिडिटी को इफेक्ट करते हैं। कैसे कि लैंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, अगर मैं आपसे कहूँ लैंड पे ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी या ओशन, अगर जो कोई वाटर बॉडी है उस पे ह्यूमिडिटी होगी, ओशंस पे ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी या लैंड पे ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, तो कहाँ ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, ओशन पे ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी ना, क्योंकि क्या चाहिए उसको, वाटर चाहिए ना, एटमॉस्फेयर में वाटर सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा, ओशन वाले एरिया में, तो वो हो गया ओशन पे सबसे ज्यादा मिलेगी। वहीं एंगल ऑफ इंसिडेंस, जहां पे अपनी सन की अगर रेस की बात हो रही है, ये सन है, ये अर्थ है, अगर ये सन ये इस एरिया पे पड़ेगा तो यहाँ पे क्या होगा, इस एरिया में ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी एज कंपेयर टू ये पोल्स एरिया, पोल एरिया में थोड़ा और बड़ा बनाता हूँ, ये इस एरिया में कम होगी क्योंकि यहाँ पे लेटरल वो पड़ रही हैं, तिरछी अपनी किरणें पड़ रही हैं
सन की, और यहाँ पे डायरेक्ट रेज पड़ रही है तो वहां पे ज्यादा होगी। वहीं वेजिटेशन कवर की बात करें, जहाँ पे ज्यादा वेजिटेशन होगा, घने जंगल होंगे, जैसे पेड़ वेड़ बहुत ज्यादा होंगे, तो वहां क्या होगी, ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी। जैसे एक एग्जांपल बताऊं मैं, आप लोगों के घर के टेरिस पे अगर हम बहुत सारे पौधे लगा देते हैं ना, गमले, मतलब पूरी रेलिंग के अगल बगल हर जगह पौधे लगा देते हैं, गमले लगा देते हैं, तो वहाँ कभी भी आप महसूस करना, गर्मी में या शाम को या रात के वक्त जाना तो बहुत उमस लगती है। तो वो क्यों लगती है, क्योंकि वहाँ पे वेजिटेशन हो रखा है, तो वेजिटेशन कवर ज्यादा है। तो ये होता है, वेजिटेशन जहाँ ज्यादा होगा वहां पे क्या होगी, ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी। वहीं अब हम बात करते हैं मेजर। इसको मेजर कैसे करते हैं, इसको 2-3 तरीके से मेजर करते हैं, किसको, ह्यूमिडिटी को। वो है एक तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, एक रिलेटिव ह्यूमिडिटी और एक स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होती है, एक स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होती है। तो ये 3 इसके मेथड है जो या फिर मेजर्स हैं जो हम इसको ह्यूमिडिटी को मेजर करते हैं। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अगर हम एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की बात करें तो द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, यानी कि एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जितना एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। इट डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और ये डिफर्स करती है कहां से, प्लेस टू प्लेस से। वहीं अगर हम बात करें रिलेटिव ह्यूमिडिटी की, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप लोगों ने सुना होगा, जैसे न्यूज़पेपर में अपने वो आता है ना, फोरकास्ट होता है, वेदर फोरकास्ट, तो वो क्या होता है, वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है। आज यहाँ का टेम्परेचर, यहाँ दिल्ली का तापमान इतना, मुंबई का तापमान इतना, कलकत्ता का तापमान इतना, पेपर्स में भी आते हैं। तो वो सब जो वेदर फोरकास्ट में यूज करते हैं अपने क्लाइमेटोलॉजिस्ट या फिर, है ना, तो वो किसको करते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को बताते हैं। वहीं रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, द परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एज कंपेयर टू इट फूड कैपेसिटी एट अ गिवन टेम्परेचर। यानी कि इसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी में क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, अपना टेम्परेचर। ये तो डिपेंड किस पे, इट टोटली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। कौन, रिलेटिव ह्यूमिडिटी किस पे डिपेंड है, टेम्परेचर। यहां में बस ये देखना है, टेम्परेचर पे डिपेंड है। ग्रेटर ओवर ओशंस एंड लीस्ट ओवर दी कॉन्टिनेंट्स। तो सबसे ज्यादा कहाँ होती है, ओशंस में, और सबसे कम कहाँ होती है, अपनी कॉन्टिनेंट्स पे। जैसे अगर हम एग्जांपल दें रिलेटिव ह्यूमिडिटी का, इसको अगर हम समझें तो मान लो अगर अपने मार्क्स के तौर पे समझते हैं, आप लोगों के 3 पेपर हुए, एक 500 नंबर का, एक 600 नंबर का और एक 700 नंबर का। आप लोगों के मार्क्स आए 500 नंबर में 5 और 600 नंबर में 5 और 700 नंबर में 5। अगर हम इसका परसेंटेज निकालें तो क्या सबके बराबर आएंगे, नहीं ना, इसका अलग आएगा, इसका अलग आएगा, इसका अलग आएगा। यानी कि मान लो इसका मान लो 5 आएगा तो इसका कितना आएगा, 4 आएगा, इसका 3 आएगा। परसेंटेज की बात करूं मैं तो ये क्या है, ऊपर अमाउंट तो सेम है भाई, नंबर तो तुम्हारे 5 ही आ रहे हैं, लेकिन ये भी तो चेंज हुआ है, 500, 600, 700। तो ये टेम्परेचर की वजह से, ये क्या, टेम्परेचर की वजह से। यानी कि टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी का इनवर्स रिलेशन होता है, ये हमें समझना है बस। टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का क्या होता है, इनवर्स रिलेशन। इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस देन रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीजेस। बस ये हमें याद रखना है, जो टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी का इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो वहीं अगर हम बात करें, जैसे एक एग्जांपल छोटा सा लेते हैं, अगर हम एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी मतलब क्या होता है, किसी से हम किसी चीज से रिलेट कर रहे हैं, वो होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। जैसे एक एग्जांपल दूं छोटा सा, एक रूम है, उसमें 100 लोगों की कैपेसिटी है, मतलब भरने की 100 लोगों की, तो वो क्या हो गया, उसका एब्सोल्यूट अमाउंट निकल के आ गया ना कि इस रूम में भाई 100 लोग ही भर सकते हैं। वहीं अगर हम टेम्परेचर को चेंज कर दें तो उसमें 200 भी आ सकते हैं, 150 भी आ सकते हैं। तो ये क्या हो गया, रिलेट कर रहे हैं। जैसे अगर मान लो 100 लोगों की कैपेसिटी है एक रूम में भरने की और वहां पे है 50 लोग, तो हम किसको रिलेट करेंगे, अगर हमें मेजर करना होगा तो हम अंदाजा या फिर उससे उस तरीके से निकाल लेंगे कि 100 लोगों की कैपेसिटी है 50, तो उसका एक्चुअल अमाउंट हम निकाल लेंगे किस, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का, उसको कंपेयर करके। इस तरीके से उसको हम रिलेट करते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी को। जैसे होता है ना अपनी गर्मियों और सर्दियों में, जैसे अगर एक रूम है तो एक बेड है, तो उस पर हम कितने, एक बेड पर सर्दियों में 7-8 भी एक साथ घुस जाते हैं, भाई ठंड लग रही है। और गर्मियों में क्या है, वही 2-3 ही, दो ही मैक्स, 2 ही रह पाते हैं बेड पे, यार गर्मी लग रही है दूर जा।
तो क्या है, ये टेम्परेचर में वेरिएशन आ रहा है ना, तो इसी हिसाब से टेम्परेचर में वेरिएशन की वजह से क्या हो रहा है, ह्यूमिडिटी क्या बढ़ेगी घटेगी। ऐसे इसके कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारी इफेक्ट करते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी को। वो सारे फैक्टर्स क्या है, टेम्परेचर, अल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, अमाउंट ऑफ वेपर, वेजिटेशन और लैटिट्यूड, ये सारे क्या है, ये सारे अपने फैक्टर्स हैं जो किसको अफेक्ट करते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को। तो ये तो अपना कॉन्सेप्ट, अपनी जर्नी ह्यूमिडिटी की यहीं कंप्लीट हो गई। अपने 2-3 वर्ड्स और टॉपिक्स हैं या उसको हम समझ लेते हैं। ये आई होप वाटर वेपर समझ, हमने क्या पढ़ा, वाटर वेपर पढ़ा, उसके सोर्स पढ़े, उसके फैक्टर्स पढ़े, उसके बाद हमने ह्यूमिडिटी को जाना, उसके सोर्स पढ़े, उसके फैक्टर्स पढ़े, उसको कैसे मेजर्स करते हैं उसको जाना और उसके फैक्टर्स को जाना। वहीं अब हम 2-3 चीजें और कर लेते हैं कवर, फिर अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो हमें 3 वर्ड और इसमें 3 टर्म को जानने की क्या होते हैं, बस इन्हें जानना ही है। इनकी डिटेलिंग में हम आगे जब पढ़ेंगे अपने टॉपिक्स उसमें कवर करेंगे। क्या है वो, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन और सब्लिमेशन। अब इवेपोरेशन क्या होता है, प्रोसेस बाय विच वाटर इज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस स्टेट, यानी कि लिक्विड से गैसियस स्टेट। हमें पता है ना एटमॉस्फेयर, हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर है तीनों स्टेट में, गैसियस, लिक्विड और सॉलिड। तो वही लिक्विड से गैसियस स्टेट में होगा तो उसे बोलेंगे हम इवेपोरेशन। वहीं अगर कंडेंसेशन की बात हो रही है तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर, इसको हम बोलेंगे कंडेंसेशन। वहीं अगर हम बात करें सब्लिमेशन की तो वाटर वेपर कंडेंसेस डायरेक्टली इनटू सॉलिड फॉर्म, तो उसको हम बोलेंगे हम सब्लिमेशन। तो ये तीनों टर्म बस हमें इतनी ही जाननी थी, इनका इंट्रो। अगर ये इनकी डिटेलिंग में हम आगे वाले टॉपिक्स में जब हम कवर करेंगे उसमें पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।